हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों जय माता दी। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह की हो रही है 4 बज रही है। उठते के साथ सबसे पहले माता रानी के मंदिर में मैंने लाइट जलाया है। अभी लड्डू गोपाल को नहीं उठाया है, बाद में उठाएंगे। सबसे पहले मैंने लाइट जलाने के बाद में जितनी भी रात के जो भोग प्रसाद लगे हुए थे वो मैं हटा कर ना बर्तन को वॉश कर लूँगी। और बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ हम डस्टिंग करेंगे और पोछा लगाएंगे। तो मेरी सुबह की दिनचर्या मैं पूरे 9 दिन तक इसी तरह करती हूँ। मैं डेली कुछ न कुछ अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कैसे मैं पूरे 9 दिन तक व्रत में रहती हूँ, फास्ट में रहती हूँ और घर के सारे काम भी करती हूँ। मैं अपना पूजा पाठ की भी रूटीन रखती हूँ। इस तरह से रहती है मेरी दिनचर्या। और यहाँ देखिए अखंड जोत में घी खत्म हो गई थी, उसी में डाल रही हूँ। तो अखंड जोत कैसे आपको करना है मैंने वीडियो शॉर्ट में डाला हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अखंड जोत में जब भी आपको बाती ठीक करनी है तो वहाँ पर एक छोटा सा दीपक रखिए, उसको जला के रखिए। जब भी हम घी डालते हैं अखंड जोत में तो बुझने की डर रहती है। ऐसे आप एक दीपक रखेंगे तो उसी से आप प्रयुक्त कर सकते हैं। आपके दीपक अखंड जोत जो खंडित भी नहीं होती है और आपके दीपक जो है 9 दिन की पूरी हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए डस्टिंग करने के बाद साथ साथ मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। सुबह मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे मुझे पाठ करने में लग जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले जल्दी ही उठकर अपनी पूजा की सारी काम करती हूँ। यहाँ देखिए नहाकर आ गई हूँ और आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन जो है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का दिन होता है, तो आज फ्राइडे है और सप्तमी भी है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी। उसके बाद आज के दिन ना इत्र जरूर लगाना चाहिए, जैसे कि परफ्यूम होते हैं उसे। आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन जो है लाल वस्त्र ही पहनना चाहिए। साड़ी हो, सूट हो, लड़की हो या महिला हो, सबको जो है आज लाल कपड़ा ही पहनना चाहिए। आज हम करने जा रहे हैं लक्ष्मी माँ की पूजा। विशेष होती है थोड़ी सी, क्योंकि पूजा तो गुप्त ही रखना चाहिए, मगर सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि दिखाना पड़ता है। इसलिए हर चीज़ तो छिपा कर नहीं रखिएगा। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आप लोग कैसे जानिएगा। इसलिए सोशल मीडिया में इतना नहीं हो पाता है कि हम कुछ भी छुपा कर हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने आपको दिखाऊंगी। अगर डिटेल में वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं डिटेल में लक्ष्मी माता की पूजा करके आप विधि बताऊंगी, कैसे हम शुक्रवार के दिन जो है लक्ष्मी माँ को हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ की दिन ही होती है। इसलिए जब भी हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो लाल कपड़ा वस्त्र ही पहन के पूजा करना चाहिए। हर महिला को लाल वस्त्र ही पूजा करना चाहिए पहन के। तो यहाँ देखिए मैं ऐसे तो पूजा गुप्त ही रखना चाहिए, मगर इतना नहीं हो पाता है। तो मैं थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी और आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो आज मैं लक्ष्मी माँ की पूजा करूंगी। नवरात्रों के दिनों में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे कि खुद ही है पाठ करना होता है, सारे पूजा भी करने होते हैं, बाहर अंदर सब हर जगह जो पूजा करनी होती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ऐसे पाठ करना नहीं रहता है, तो सिर्फ पूजा ही करना रहता है। फिर भी नॉर्मल भी अगर नवरात्रा के समय पूजा करते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान जी, उन्हें जो है मानसिक स्नान किया जाता है। भोले बाबा है, उनको भी डेली ही स्नान हम करते हैं, जैसे कि बेलपत्र चढ़ाना, दूध से स्नान कराना, ये सारे जो है होते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैं भोले बाबा को पूजा कर रही हूँ और सारे भगवान जी को मैंने जो है मानसिक स्नान करा दिया है, मुँह पोंछ दिया है। उसके बाद मैं आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद जस्ट हम बैठ जाएंगे पाठ करने के लिए, क्योंकि आरती इसलिए करते हैं कि माता को भोग लगा देते हैं, तो आरती करना जरूरी होता है। तो आरती करने के बाद मैं पाठ करती हूँ, क्योंकि पाठ जल्दी नहीं होता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो बीच बीच में मैं कभी कभी ब्रेक लेती हूँ, मैं कभी कभी पूरा पाठ करके ही उठती हूँ। अगर जैसा समय रहता है उस तरह से मैं अपने काम करती हूँ। अगर लेट रहता है तो मैं आधे पाठ करके जो उठ जाती हूँ। कभी कभी समय रहता है तो पूरा पाठ करके ही उठती हूँ, क्योंकि
पाठ भी करना रहता है, घर के सारे काम भी करने रहते हैं, बच्चे का नाश्ता बनाना रहता है और जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी नाश्ता समय से होना ही चाहिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम पाठ कर रहे हैं तो हम बीच में नहीं उठ सकते हैं। पाठ करते हुए उठ सकते हैं, थोड़ा सा जल छिड़क कर आप उठ सकते हैं, ऐसे नहीं उठिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम कोई पाठ करते हैं ना, कोई भी हनुमान चालीसा या तो कोई भी भगवान जी का हम पाठ करते हैं तो सूखा सूखा नहीं उठना चाहिए, थोड़ा सा अपने सामने जो है ना जल गिरा कर ही उठना चाहिए। ऐसे जो है बोला जाता है, शास्त्र में ही बताया गया है। पाठ करने के बाद हम करते हैं हवन, और यहाँ देखिए हवन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं घी की आहुति देती हूँ, उसके बाद जो यहाँ हवन सामग्री मैं घी में बना कर रखी हूँ ना, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, फर्स्ट में की हूँ। जो भी हम नवरात्रि की पूजा ब्लॉग बनाते हैं तो पहले ही डाल देते हैं, ताकि आप भी इस तरह से बना के रखें। और ये ना पूरे 9 दिन तक आराम से चलती रहती है। इसमें काफ़ी मात्रा में मैंने घी भी डाल दिया है, और इस तरह से हवन तैयारी रहती है तो आपको हवन करने में भी टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम आचमन कर लेते हैं, और जो है आहुति देने के बाद आचमन ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको लौंग इलायची की जो हवन में डालनी चाहिए, और बतासे भी डालने चाहिए। उसके बाद जो भी गलती सलती होती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पूजा पाठ मेरी हो गई है और सुबह की नाश्ता बन चुकी है। नाश्ता बनाने के बाद मैंने जो किचन से फिर से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय, और क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी, चाय जब तक नहीं पीती हूँ ना पूरे दिन मेरी आलस से घेरी रहती है, तो इसलिए चाय पी लेती हूँ। उसके बाद आज बनाने वाली हूँ माता रानी के लिए लड्डू। तो यहाँ देखिए ये नारियल के बुरादा है, मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं, और ये है कलौंजी यानी कि मंगरेला, इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने डब्बे में, तो क्योंकि ख़त्म हो चुका था और नवरात्रि के दिन जो है पूरी बनाना है, तो ये मैंने कलौंजी इसमें ऐड कर दिया, मतलब कि स्टोर करके रख दिया है। उसके बाद यहाँ बनाने जा रही हूँ। एक साइड मेरी चाय भी बन रही है। जब से नवरात्रि शुरू हुई है ना, तो मैं हर एक दिन कुछ न कुछ माता को भोग लगाती ही रहती हूँ, घर का बना हुआ भोग लगाती रहती हूँ। जैसे कि बेसन के लड्डू होते हैं, बेसन के हलवा होते हैं, या तो बेसन के बूंदी भी बना के भोग लगा सकते हैं। कभी खीर बना के लगाइए, कभी मालपुआ बना के लगाइए। तो इस तरह से जो है ना पूरे 9 दिन जो है माँ को घर का बना हुआ भोग लगाना चाहिए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो मार्केट से भी बनी बनाई मिलती है, वहाँ से भी ला सकते हैं नारियल के लड्डू। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। आज है फ्राइडे के दिन जो है महालक्ष्मी का दिन भी होता है, और ऊपर से जो है नवरात्रि का भी दिन चल रहा है। तो माँ दुर्गा को भी भोग लगा दूंगी शाम को, और महालक्ष्मी को भी भोग लगा दूंगी, और इसी में से हम रख लेंगे कन्या पूजन के लिए भी, तो दोनों काम हो जाएगा मेरा। तो मेरी 7वीं के दिन से ही जो है शुरू हो जाती है कन्या पूजन की तैयारी शुरू हो जाती है। आज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है कन्या पूजन की सामान लाने के लिए, तो मैं इसे बनाकर ना मार्केट भी निकलने वाली हूँ। देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, जो मिलेगा लेकर आएंगे, और जो रह जाएगा वो परसों हम करेंगे। तो आज से ही जो है रामनवमी की सारी तैयारी मैं शुरू कर देती हूँ। एक दिन पहले मैं सारी तैयारी करके रखती हूँ, जैसे कि हवन करना है, ये पूजा पाठ जो भी, क्योंकि हमारे यहाँ ध्वजा भी लगता है, जो हनुमान जी का ध्वजा होता है वो भी लगता है। और मेरे यहाँ जो है बांस आ चुकी है, जो कि हरी बांस में ध्वजा लगता है, तो उसका भी जो है तैयारी करना होता है। तो पूजा यहाँ 2 तरह की हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल ओरिजिनल डाल रही हूँ कलर, बीटरूट का रस निकाल कर इसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी भुनने के बाद मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है 2 चम्मच, और पीसी हुई चीनी डाल दिया है। उसके बाद इसमें अच्छे से मिला देंगे, और मैंने यहाँ 1 कप दूध डाला है। तो 1 कप दूध, यहाँ 200 ग्राम जो है यहाँ नारियल का बुरादा है, तो 200 ग्राम में मैंने 1 कप, जैसे कि 200 ग्राम दूध डाला है, 200 ग्राम चीनी डाला है पीसी हुई। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ उतार दिया है ठंडे होने के लिए। तो बस ये ठंडे हो चुके हैं, थोड़ा गोल गोल करके जैसे आपको शेप देना है उस तरह से शेप दे लीजिए, और सूखा नारियल के बुरादा रख लीजिए, उसी में कोट करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो चलिए हम सारे लड्डू को बना लेते हैं। रामनवमी के सारी तैयारी मैं शुरू एक दिन पहले ही कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए लड्डू बनाने के बाद मैं निकलूँगी मार्केट, और अभी दोपहर के 3 बज रही है, अभी बहुत ज़्यादा धूप है। देखते हैं शाम को निकलेंगे, थोड़ा सा धूप कम होगा तो उस समय हम निकलेंगे। और रामनवमी की सारी तैयारी मुझे एक दिन पहले करनी होती है, जैसे कि कन्या पूजन की सारी सामग्री मुझे लाना है, उसका भी वीडियो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। और यहाँ देखिए लड्डू बन चुकी है। आई होप आज की ब्लॉग पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।
कन्या जय पूजन माता दिन दी हम एक फ्रेंड्स। एक कन्या को देने के लिए मैंने घर पर लड्डू तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। इतना सारा काफ़ी है। अब माता को भी भोग लगा देंगे। आज नारियल का मिठाई भोग लगता है, तो आज हम लगाएंगे माता रानी को। तो ये देखिए हो गया।